लिंग युनफेंग, क्या तुम वह ड्रेनेज डिच जल्दी खोद सकते हो? अगर और समय लगाया तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। समझ गया वांग साहब, 1 घंटे में पूरा कर दूंगा। हर दिन बस मुझे निचोड़ते रहते हो, मुझ पर दोष थोपते हो, रात का खाना तक नहीं खाने देते। जब मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, तुम्हें अपना ठेकेदार बना लूंगा। अरे, बर्बाद हो गया। मुझे लगता है कि मैंने कुछ खोद लिया है। अरे बाप रे, अब क्या करें? एक कुदाल से केबल कट गई। खुदाई से पहले इलेक्ट्रीशियन ने कहा था कि यहाँ जमीन के नीचे कोई केबल नहीं बिछी है। यह केबल तो टूट गई है। इसे कैसे जोड़े? अरे, क्या हुआ है? मेरे हाथ, लगता है जमीन के नीचे कुछ है। जमीन से 50 सेंटीमीटर नीचे 2 केंचुए मिट्टी ढीली कर रहे हैं। जमीन से 80 सेंटीमीटर नीचे 3 सरिये के सिरे हैं। जमीन से 3 मीटर नीचे प्राचीन मिंग राजवंश का बैंक नोट, 50 तोला का एक चांदी का नोट। मेरे हाथों में परिवर्तन आ गया है, जो बिल्कुल सटीकता से पहचान सकते हैं। जमीन में केंचुए और सरिये के सिरे हैं, और एक प्राचीन चांदी का नोट भी है। नहीं, यह भ्रम नहीं है। जमीन के नीचे जरूर कुछ है, लेकिन मैं इसे कैसे निकालूं? कैसे प्राप्त करूं? हे भगवान, मेरे हाथ बदलने के बाद मैं दूर से चीजें ले सकता हूं। बस इस चांदी के नोट पर मुहर देखकर यह प्राचीन चांदी का नोट लगता है। बस पता नहीं अगर बेचूं तो इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये 3 सरिया के टुकड़े बेचने पर शायद कुछ रुपए मिल ही जाएंगे। कितना बच गया है? अब भी आराम कर रहे हो? कितना बच गया है? अब भी आराम कर रहे हो? मजदूर काम शुरू करने आ रहे हैं। जल्दी से खोदो। अरे बाप रे, तुमने तो केबल काट दिया। वांग साहब, क्या यही खोदना था? इलेक्ट्रीशियन ने केबल का जिक्र तक नहीं किया। फिर भी कहते हो कि भूमिगत कुछ भी नहीं है। तुम मुझे इतना ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। जल्दी से पहले काम पर लगो। आज की तनख्वाह कट जाएगी। मैं काम छोड़ रहा हूँ। क्या? नहीं करूंगा। लिन युनफेंग, बाद में पछताना मत। तुम बस एक गांव से आया मजदूर हो। यह नौकरी नहीं रही। बाहर तुम सिर्फ मिट्टी खाओगे। अब मेरे हाथ महसूस कर सकते हैं हर बेशकीमती चीज। फिर वो एक्सकेवेटर क्यों चलाऊं? इसके अलावा ये दुनिया बहुत बड़ी है। इन बदले हुए हाथों की बदौलत क्या बड़ी कमाई का डर है? अब चलता हूँ महोदय। बहादुर हो तुम लड़के। शर्त लगाता हूँ कल रोते हुए मुझसे मिन्नत करोगे, वो एक्सकेवेटर चलाने वापस आने के लिए। यह कौन सा एंटीक दुकान है? तो वो सिल्वर सर्टिफिकेट मुझे मिला। शायद ले भी लेंगे। पहले अंदर जाकर दाम पूछते हैं। भैया, क्या देख रहे हो? जेड और कैलीग्राफी और चीनी मिट्टी के बर्तन, सब बढ़िया चीजें हैं। मालिक, बॉस, क्या आप यहाँ सिल्वर सर्टिफिकेट लेते हैं? सिल्वर सर्टिफिकेट किस राजवंश का है? मिंग राजवंश का 50 तोला का सिल्वर सर्टिफिकेट। हाँ, यह सच है। छोटे भाई, तुम कितने में बेचना चाहते हो? मैं इसका बाजार भाव ज्यादा नहीं जानता। बॉस, आप ही बताइए कितना लेंगे। यह चीज ज्यादा दाम में नहीं बिकेगी। सिर्फ संग्रहण के काम आ सकती है। मैं देख रहा हूँ तुम ईमानदार आदमी हो। ठीक है, 15,000 में मैं ले लेता हूँ। सोचा नहीं था कि एक सिल्वर सर्टिफिकेट 15,000 में बिक सकता है। यह तो मेरी एक्सकेवेटर चलाने की महीने की कमाई के बराबर है। क्या हुआ? क्या कीमत कम लग रही है? मुझे तो इसमें सिर्फ मोहर दिख रही है और थोड़ा संग्रहणीय मूल्य है। ठीक है, मैं अधिक से अधिक 5,000 और दे सकता हूँ। तो इसका मतलब यह सर्टिफिकेट 20,000 में ले रहे हो। यही सबसे ज्यादा है। ठीक है, डील पक्की। हाँ, अच्छा। भाई साहब, यह रहा मेरा कार्ड। आगे कोई अच्छी चीज मिले तो मुझे ही बेच देना। बस वह चीज गैरकानूनी न हो। मेरी दुकान हर चीज लेती है। ठीक है, फिर शुक्रिया मो साहब। पैसे गिनने का यह एहसास कितना अच्छा लगता है। आज के दिन तो 20,000 रुपए कमा लिए।
वह सब कुछ मेरे इन हाथों पर निर्भर है। जमीन के नीचे की चीजों को महसूस करो। क्या वह 10,000 रुपए रोज कमाएगा? नहीं, 10 लाख रुपए रोज कमाएगा। अच्छा हुआ मैं सुबह जल्दी उठ गया। अभी पार्क में कोई नहीं है। पहले अपने हाथों का इस्तेमाल करो। थोड़ा महसूस करके देखो, क्या जमीन के नीचे कुछ अच्छा है? जमीन से 30 सेंटीमीटर नीचे एक प्लास्टिक का ऑटोमैन है। जमीन से 50 सेंटीमीटर नीचे एक सड़ा हुआ प्लास्टिक कप। जमीन से 1 मीटर नीचे एक टूटी हुई खिलौना गाड़ी। इस पूरे इलाके की जमीन के नीचे यहाँ केवल कचरा ही कचरा क्यों है? चलो दूसरी जगह कोशिश करते हैं। चलो यहीं कोशिश करते हैं। अरे बाप रे! यह क्या इतना गर्म क्यों है? क्या यहाँ कोई खजाना छिपा है? जमीन से 5 मीटर नीचे दो दा चोंग तोंग बाव। दा चोंग राजवंश में बना था। अरे यहाँ सिक्के हैं, इसलिए इतना गर्म है। हवा से चीज उठाना। यह दा चोंग राजवंश का सिक्का शायद इतिहास में दर्ज नहीं है। पता नहीं इसकी कीमत क्या है। ओए, चेन परिवार का काम। अरे यह सुबह की कसरत, बस दिमाग तरोताजा हो गया। आहा हा हा हा। अरे यह सिक्का प्राचीन वस्तु जैसा दिखता है। दा चोंग टोंग बा। बुजुर्ग महोदय माफ कीजिएगा, आपके हाथ में यह सिक्का मेरा है। छोटे भाई, आपके ये दोनों सिक्के, क्या मैं दोनों देख सकता हूँ? जरूर, कोई दिक्कत नहीं। अरे यह सच में है। दा चोंग टोंग बाओ साल का सिक्का। आहा हा हा हा। दादाजी आप तो विशेषज्ञ हैं। हाँ 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 हाँ, मैं तो रोज पुरानी चीजें जमा करना पसंद करता हूँ। इस क्षेत्र में भी मेरी गहरी रुचि है। जैसे ये दा चोंग राजवंश। इतिहास में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि यह राजवंश सिर्फ 10 साल तक चला, फिर नष्ट हो गया। लेकिन इस राजवंश द्वारा बनाए गए तांबे के सिक्के संग्रहण मूल्य बहुत अधिक है। छोटे भाई, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है इन्हें मुझे बेचने में? यह तो देखना होगा दादाजी, आप क्या कीमत देते हैं। कल रात का तुम्हारा काम, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आगे भी मैं तुम्हें नियुक्त करता रहूंगा। अरे लिन युनफेंग। अरे बाप रे! वांग साहब, आप सुबह सुबह साइट पर नहीं हैं। यह महिला आपके साथ क्यों है? भाभी को पता है? अरे बच्चे, तुम बहुत बात करते हो, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हो। जल्दी से मुझसे माफी मांगो। मैं अब आपके अधीन काम नहीं करता। दिखावा मत करो। एक बार बॉस हमेशा बॉस। क्या आप इसे नहीं समझते? खोंगरो एनजीएचए। अरे बुढ़े, यह पुराना सिक्का, तुम इसके क्या दाम लगाओगे? 5 लाख एक सिक्का? तो ये दो सिक्के हैं, कुल 10 लाख। बढ़िया बढ़िया। जलती हुई जमीन के नीचे सचमुच कीमती चीज मिली। बिल्कुल सही, दो सिक्के 10 लाख के। अगर तुम बेचने को तैयार हो, नकद या चेक कुछ भी चलेगा। अरे नहीं, यह क्या चीज है? क्या यह सिर्फ एक पुराना सिक्का है जिसकी कीमत 10 लाख है? ध्यान रखना कहीं तुम्हें ठगा न जाए। यह लड़का कल तक मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था और एक्सकेवेटर चला रहा था। यह तो बस गांव का आदमी है जो शहर आया है। एक मजदूर भर है। 10 लाख का पुराना सिक्का कैसे हो सकता है? कृपया गांव के लोगों को कम मत समझो। 3 पीढ़ी पीछे देखो, तुम भी गांव के ही हो। अरे बाप रे, तू बूढ़ा बदमाश है। अच्छी सलाह क्यों नहीं मानता? मैं दिल से समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे सिखाने लगे। पता है क्या, आजकल के बने सिक्के बहुत होते हैं। अरे तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तुम किसी को मार कैसे सकते हो? हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। छोटे भाई, बेचोगे क्या? हाँ मैं बेचता हूँ। अच्छा, आपके बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा हुए हैं। सनराइज बैंक खाता संख्या 1234 में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। कृपया ध्यान दें। सनराइज बैंक, अब से फिर ऐसी कोई अच्छी चीज मिले तो कृपया मुझसे एक दिन एस्टेट में मिलें। हाँ कोई बात नहीं। क्या वह जियांगचेंग के रियल एस्टेट के बादशाह की रिहाइश नहीं है? क्या यह बूढ़े दादा हैं? अरे हे, क्या कोई बात है? छोटे फेंग, देखो तुम्हारे पास अब 10 लाख हैं। क्या तुम्हें मुझ में निवेश करने की दिलचस्पी है? तुझ में निवेश करूंगा। हाँ, खुदाई मशीन खरीदने में निवेश। हम साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम करें। वो बूढ़ा दादा जो अभी चला गया, अगर मेरा अंदाजा सही है,
वो जियांगचेंग रियल एस्टेट का होगा। दिलचस्पी नहीं है। अरे, ये जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी सपने जैसी लगती है। एक पल में ही मैंने बस 10 लाख कमाए हैं, लेकिन यह पैसा मेरे लिए फिर भी बहुत कम है, क्योंकि मेरे पिताजी की बीमारी के लिए पैसे की जरूरत है। हाँ, अस्पताल के डॉक्टर झांग, अस्पताल के डॉक्टर झांग। लिन युनफेंग, अस्पताल के डॉक्टर झांग, आपके पिताजी की बीमारी, मेरा सुझाव है इलाज बंद कर दें। यह एक बिना तल का गड्ढा है, और आपने पहले ही अस्पताल का बिल नहीं दिया है। 3 महीने का खर्च हो गया है। अस्पताल ने कहा कि अगर अब भी पैसे नहीं दिए। डॉक्टर झांग, मैंने पैसे कमा लिए हैं, अब मैं अस्पताल का बिल भरने जा रहा हूँ। पापा, आप चिंता न करें, आपका बेटा अब बहुत पैसा कमा सकता है। मैं आपको जरूर ठीक करूंगा। युनफेंग, तुम्हारे 10 लाख रुपए बिल्कुल सही समय पर आए। अस्पताल ने इलाज जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुमने 10 लाख कैसे कमाए? मुझे याद है तुम साइट पर एक्सवेटर चलाते थे ना? लॉटरी जीतकर कमाए? हाँ हाँ हाँ, बस किस्मत का खेल है। डॉक्टर झांग, मेरे पिताजी की बीमारी का सबसे अच्छी दवा का इस्तेमाल करो। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, मैं कमा सकता हूँ। एक और काम है, मेरे पिताजी के लिए कुछ ज्यादा महिला केयर गिवर्स ढूंढ कर दो, जिन दिनों मैं यहाँ नहीं हूँ, उनकी अच्छी देखभाल हो सके। आरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे संपर्क करूंगी। धन्यवाद डॉक्टर समीर। हाँ, मैंने सुना है विदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेडिकल टीम है, कहते हैं उन्हें कोमा से जगाया है। क्या आप देख सकते हैं क्या? अस्पताल से संपर्क करवाओ, इस मेडिकल टीम को बुलवाओ, मेरे पिता का इलाज करवाओ। ऐसी एक मेडिकल टीम है, लेकिन उन्हें बुलवाना बहुत पैसा खर्च होगा, और पैसे से भी नहीं बुलवा सकते। और हमारा यह अस्पताल, शायद वे माने ही नहीं। 10 करोड़, 10 करोड़ काफी है। 10 करोड़। वह मेडिकल टीम जब पहले कोमा मरीज को ठीक किया, सिर्फ कमीशन 1 करोड़ था। क्या तुम जानते हो इसमें कितनी बड़ी वित्तीय सहायता चाहिए? 1 करोड़। अब मेरे पास म्यूटेंट हाथ हैं, जो जमीन के नीचे के खजाने ढूंढ सकते हैं। यूं कहें कि मेरे पास पहले से ही बड़ा पैसा कमाने की जन्मजात क्षमता है। यह कमाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर झांग, कृपया संपर्क करने में मदद करें। मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आह, अरे, पता नहीं इस अस्पताल के तहखाने में कोई कीमती चीज है या नहीं। वाह, कितना ठंडा है। लगता है अच्छी चीजें भी मिल सकती हैं। जमीन से 50 सेंटीमीटर नीचे 3 कचरे के बैग, जमीन से 2 मीटर नीचे 10 प्लास्टिक बोतल के ढक्कन, जमीन से 10 मीटर नीचे फिश गट डैगर, कांस्य युग में ढला हुआ। स्प्रिंग ऑटम फिश गट, इसकी कीमत कितनी होगी? हवा से वस्तु उठाना। कितनी अच्छी कटार है, बेहद तेज धार। हमें तुरंत मालिक मोलुन के पास जाना चाहिए, उसे देखने दो कि इसकी क्या कीमत है। हाँ, यह तो गलत है। सारा सामान तो निकाल लिया गया है। यह अजीब घटना गायब हो जानी चाहिए थी। क्या यह नीचे और भी अच्छा सामान है? हरित कांच की बर्फ मोती, दाफेंग साम्राज्य की रानी द्वारा पहना जाने वाला आभूषण। तो बर्फीली ठंड इसी चीज से निकल रही है। दूर से वस्तु उठाना। वाह, यह इतना ठंडा क्यों है? इसे हथेली पर रखो। एक गर्माहट महसूस हो रही है, हथेली से शरीर में बह रही है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ और आग का मेल हो। जल्दी से मालिक मोहन के पास चलो। अरे यार, आ गए तुम। लगता है फिर कोई अच्छी चीज मिल गई है। मालिक मोहन की नजर तेज है। मैंने सच में बढ़िया चीज हासिल की है। पहले बात साफ कर लें, गैरकानूनी तरीके से मिला सामान मैं नहीं लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने सिर की कसम खाता हूँ, यह पूरी तरह से कानूनी है। मोहन जी, आप देखिए, यह है महान कारीगर ओएजी द्वारा निर्मित मछलियांत खंजर। वाह, आपकी नजर तेज है। कहा जाता है कि यह छुरा विदेश चला गया था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तुम्हें यह कहाँ से मिला? ओह, पुश्तैनी है। छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यह बात कहोगे? मैं विश्वास करूंगा।
सच में पुश्तैनी है। अच्छा, इस बारे में अब बात नहीं करते। बोलो, तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? मोहन जी, सच कहूँ, मैं इस पुरानी वस्तुओं के बाजार भाव से वाकिफ नहीं हूँ। आप ही दाम बताइए, देखते हैं कि ठीक है या नहीं। मैं आपका सामान ले तो लूंगा, पर मुझे कुछ मुनाफा भी होना चाहिए। और सुनिए, यह खंजर अकेला नहीं है। किंवदंतियों के अनुसार उस्ताद ओवैसी ने कभी 7 खंजर बनाए थे। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इतना दूंगा, 20 लाख। क्या यह छुरा इतना सस्ता है? देखो, यह कांसे से बना है, और यह स्प्रिंग एंड ऑटम काल का है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? पुरानी वस्तुओं के व्यापार में सिर्फ पुराना होना ही काफी नहीं है कि कीमत ज्यादा हो, बल्कि इसकी दुर्लभता मायने रखती है। और बाजार में इसकी मांग कितनी है? यह बिल्कुल जेड जैसा है। जिसे पसंद है वह इसकी कीमत आसमान पर पहुंचा देगा। जिसे नापसंद है उसके लिए यह बेकार है। और सोने की बात करें, 10 साल पहले यह सिर्फ कुछ 100 रुपए प्रति ग्राम था। अब देखो, यह हजारों रुपए प्रति ग्राम हो गया है। ठीक है, मालिक मोह, आपको व्यापार की समझ है। 20 लाख तो 20 लाख। अच्छा, तो आप ट्रांसफर करेंगे या कैश? अरे इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास एक और खास चीज है। मैं मालिक मोक्ष को दिखाना चाहता हूँ। ओह, भैया के पास और भी अच्छा सामान है। कितना ठंडा है, मानो एक गर्म धारा बह रही हो। यह क्या ब्रेसलेट है? यह इतना अद्भुत कैसे है? बस इन एक एक मनकों को देखें। इन मोतियों की सामग्री से पता चलता है, यह तो शाही हरा पन्ना होना चाहिए। पत्थरों की दुनिया में एक अनोखी चीज है। इसका असर बहुत जबरदस्त है। मालिक मोक्ष, कीमत बताइए। यह छोटे भाई, मैं कीमत नहीं बता सकता। क्यों? यह शाही पन्ना पत्थरों की दुनिया में, क्या बहुत से लोग इसके लिए नहीं लड़ रहे? क्या मालिक मोक्ष, क्या आपको इस चीज में दिलचस्पी नहीं है? मैं दिलचस्प नहीं हो रहा हूँ। बात तो तुम्हारी यह कंगन की है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मेरी अकेले की हैसियत से शायद इसे खरीद नहीं सकता। अगर एक ही शाही पन्ना होता तो मैं शायद संभाल लेता, लेकिन तुम्हारी इस कंगन में तो पूरे 10 से ज्यादा हैं। शाही पन्ने एक साथ जुड़े हुए। तुम्हें पता होना चाहिए, इतना बड़ा एक शाही पन्ना पत्थरों की दुनिया में आसमानी कीमत वसूल सकता है। इसलिए मैं कीमत कैसे लगाऊं? मैं कीमत लगा ही नहीं सकता। तो फिर मेरा यह बेचा ही नहीं जा सकेगा। दरअसल इसे बेचने का एक और तरीका है, वह है नीलामी घर को सौंप देना। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मैं तुम्हारे लिए नीलामी घर से बात करता हूँ। मैं समय पर तुम्हें कमीशन दूंगा। मुझे 20% कमीशन चाहिए। 20? तुम मुझसे इतना कमीशन ले रहे हो? क्योंकि यह माला बहुत कीमती है। इसे सिर्फ जियांगचेंग की सबसे बड़ी नीलामी में ले जा सकते हैं। उनमें क्षमता है, वे तुम्हारे लिए संपर्क कर सकते हैं। सम्राट हरितमणि पसंद करने वाले अमीर लोगों की बोली लगवा सकते हैं। और साथ ही वे निजी सदस्यता प्रणाली वाले हैं। आमतौर पर नियोक्ता उनके लिए नीलामी करने के योग्य नहीं है। तो तुम समझ रहे हो न मेरी बात? फिर जैसा तुमने कहा वैसा ही करते हैं। तो हम कब नीलामी के लिए दे देंगे? 3 दिन बाद। उस समय मैं तुम्हें संपर्क करूंगा। तो मैं पहले मछली की आंत की बोली के 20 लाख तुम्हें भुगतान कर देता हूँ। बैंक खाते में 20 लाख रुपए प्राप्त हुए। रिजर्व बैंक, आपके खाता संख्या 1234 में 2 0 0 0 0 रुपए प्राप्त हुए। यह लो। बहुत शुक्रिया मोहित बॉस। अरे अरे अरे, अयो, छी, किसी चीज ने मुझे चुभो दिया। कहीं इस जमीन में भी खजाना तो नहीं? कैसी साइकिल चला रहा है तू? मेरी टांग टूट गई। नहीं, साफ तो है तू अचानक आ गया। तुमने टक्कर मार दी। मुझे पैसे भी चुकाने पड़ रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो? छोटे, तुमने हमारे आदमी को टक्कर मार दी। जल्दी से उसे अस्पताल नहीं ले जा रहे? भागने की भी सोच रहे हो? जल्दी करो, पैसे चुकाओ। मुझे अचानक क्यों लग रहा है, यह तुम लोगों की पहले से सोची हुई जालसाजी है। आई हाय, तुमने पहचान लिया। अच्छा ठीक है, अब हम दिखावा नहीं करेंगे। धन दिखाने की बात नहीं होती, समझते हो न? पहले जब हम उस प्राचीन वस्तुओं की दुकान के पास से गुजरे, तो हमने मालिक को देखा तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर करते हुए। तुम वह पैसा हमें दे दो, आज की बात खत्म। वरना अगले जन्म तक तुम व्हीलचेयर पर ही पड़े रहोगे। हाँ जल्दी करो, पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हें अपाहिज कर देंगे। सुन रहे हो? पैसे दो। तुम लोग दिन दहाड़े लूटपाट कर रहे हो। क्या पुलिस के पकड़े जाने का डर नहीं है? पुलिस हमें पकड़े, हम सैकड़ों बार जेल जा चुके हैं। मैं 3 तक गिनती करता हूँ, जल्दी से पैसे निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारी गिनती करता हूँ। आओ 3 2 1। लगता है तुम्हें चोटिल नहीं करूंगा। तुम पैसे नहीं दोगे क्या? अरे, आह, अभी क्या हुआ?
दादा अचानक जमीन पर कैसे गिर गए? तो यह बात है, मेरे हाथ न सिर्फ जमीन के नीचे छुपे खजाने को देख सकते हैं, बल्कि इतनी शक्तिशाली ताकत भी रखते हैं। फिर मैं किस बात से डरूं? भैया तुम ठीक तो हो? अरे मुझे सहारा मत दो, मेरी पूंछ की हड्डी में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर लेटा रहूंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग उस पर हमला करो, सब मिलकर उसे पीटो। डर किस बात का है? हमारी तादाद ज्यादा है, फायदा हमारे पास है। भले ही इस लड़के में कुछ क्षमता हो, वह हम सबका सामना नहीं कर सकता। हम संख्या में बहुत अधिक हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भैया सही कह रहे हैं। भाइयों एक साथ आगे बढ़ो। भैया मुसीबत हो गई। इस बार हमने गलत आदमी को चुनौती दे दी। यह लड़का तो प्रशिक्षित लड़ाका है। उसकी वे दोनों बाहें लोहे से भी ज्यादा मजबूत हैं। हम बिल्कुल नहीं जीत सकते। भागो जल्दी। अरे बचो बचो। अरे रुको रुको, मेरा इंतजार करो। हाय राम, क्या हाल है? अब भी पैसे मांगोगे? भैया मैं गलत था। एक मौका दो। अब मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगा। कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं माफी मांगता हूँ, पैसे दूंगा। मेरे पास जो भी पैसे हैं, सब तुम्हें देता हूँ। बस इतना ही बचा है। भैया मुझे छोड़ दो। आगे अच्छा इंसान बनूंगा। अगर फिर पकड़ा गया तो तुम जैसे नीच काम करते हुए, तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जी हाँ, आपकी हर बात मानेंगे। निकलो यहाँ से। अरे चले जाओ। जरा ये जमीन देखो, मेरी हथेली में चुभन पैदा करने वाली आखिर है क्या चीज? जमीन से 1 मीटर नीचे ईंट का टुकड़ा, जमीन से 5 मीटर नीचे प्लास्टिक कचरा, जमीन से 15 मीटर नीचे कांस्य तलवार, पश्चिमी झोउ राजवंश में बनी। वाह, तो यह एक तलवार है। कोई आश्चर्य नहीं। हथेली में झंझनाहट महसूस हुई। दूर से वस्तु उठाना। बाहर निकलो। आह, यह तलवार बहुत तेज है। क्या बढ़िया तलवार है। फिर भी कांस्य तलवार है। बेचने पर अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर मोहन मालिक को फिर बेचें, उसके पास शायद पैसे नहीं हैं। वह खरीद नहीं पाएगी। चलो पुराने सामान की मार्केट में चलते हैं। हाँ, अरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ समेटे हुए हो। क्या कोई खास चीज है? बेचने का इरादा है? मेरे पास एक तलवार है, कांसे की बनी हुई। क्या तुम लोगों की खरीद होगी? पहले तुम्हें वो चीज दिखानी होगी। हमें भी तो देखने दो ना। ये तलवार बेकार है। ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए की है। 200 रुपए? ये कैसी मजाक की बात है? मैंने इसे सच्चे दिल से खरीदा है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो, तो मैं तुम्हें 100 और दे दूंगा। इस लड़के के हाथ में जो कांस्य तलवार है, वह असली है। लेकिन यह लड़का मुझे अजनबी सा लग रहा है। मैंने उसे कभी पुराने सामान की मार्केट में नहीं देखा। शायद यह नौसिखिया है। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा, सबसे कम कीमत पर इस तलवार को खरीदने का। यह मालिक, क्या तुम मुझे नादान समझकर ठग रहे हो? किस्मत से मेरे हाथों को पहले से ही महसूस करने की क्षमता थी। यह पुरानी वस्तु कांसे की बनी हुई है। यह पश्चिमी झोउ राजवंश से है। भाई साहब, मैं देख रहा हूँ तुम सच में बेचना चाहते हो, लेकिन यह चीज तो नकली है। चलो ऐसा करते हैं, मैं कुछ और पैसे देता हूँ। आखिरी कीमत 500 रुपए। मुझे बेच दो। तीना, एक कांस्य तलवार, 500 रुपए। आपकी हिम्मत देखो, कीमत इतनी कम कर रहे हैं। आप इसे मुझे बेच दीजिए। मैं आपको 2000 दूंगा। 2000? यह तो बहुत ज्यादा है। क्या सोच रहे हैं आप? 2000 रुपए? यह तो एक नकली तलवार है। इसकी कीमत 2000 से ज्यादा नहीं है। लाओ लियो, यह तो एक बढ़िया कांस्य तलवार है। बस 2000 रुपए दो। क्या तुम्हें ईश्वर के क्रोध का डर नहीं है? तुमने अब तक कितने लोगों को ठगा है? यह तलवार बहुत अच्छी है। इसकी कीमत कम से कम 20-30 हजार तो होगी। सुनो बेटे, मैं 30 हजार रुपए दूंगा। यह मुझे बेच दो। उन्हें मत बेचना। वे आपस में जान पहचान वाले हैं। अरे तुम लोग बड़े चालाक हो। एक से बढ़कर एक। मैं बेचने से मना करता हूँ। अरे मत करो भाई। कीमत हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं। तुम तीनों बस इस नौजवान को ठगने की सोच रहे हो। अनजान है। हाँ हाँ हाँ, बुजुर्ग श्री चेंग। हाँ भैया, क्या किस्मत है, हम फिर मिल गए। यह तुम्हारी कांस्य तलवार। वे लगातार कीमत घटा रहे हैं।
ऐसे मैं तुम्हें एक ठोस कीमत देता हूँ, 50 लाख। इतना ज्यादा? हालांकि इस कांस्य तलवार की कीमत पता है, लेकिन यह नहीं सोचा था इतनी अविश्वसनीय हो सकती है। 50 लाख? यह कांस्य तलवार मैंने दूर से ही देख लिया था। यह असली है। तो क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? मैं बेचने को तैयार हूँ। फिर मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। लो, आपके बैंक खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। जैक्सन बैंक खाता संख्या 3779 आज 50 लाख 0.00 रुपए प्राप्त हुए हैं। कृपया अपना बैलेंस चेक कर लें। और सुनो भाई साहब, पिछली बार पार्क में क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, अगली बार कोई अच्छी चीज मिले सीधे मुझसे संपर्क करो, ऐसी जगहों पर मत आया करो। इस स्टॉल पर जो चीजें बिक रही हैं सब नकली हैं, और साथ ही जो सामान लेते हैं वो भी बिना पैसे लेने की सोच रखते हैं। मैं भूल गया था, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यह तलवार कहाँ से आई है? मैंने कहा मेरे पास खास कला जांचने की क्षमता है। मेरे इन हाथों पर भरोसा करके मैं सटीकता से पकड़ सकता हूँ किस जगह खजाना है, फिर ठीक से खोदकर निकाल सकता हूँ। पता नहीं चेन साहब मानेंगे कि नहीं। हाँ 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 हाँ, अगर सच में तुम्हें यह काबिलियत है तो जो चीजें तुम लाओगे मैं सब ले लूंगा। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं। अरे छोटे भाई, तुम्हारा और चेन साहब का क्या रिश्ता है? लगता है वह तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। कहे कोई जवाब नहीं। अरे यार भाई, अभी हमने तुम्हारे साथ बदसलूकी की, तुम हमें माफ कर देना। अच्छा ठीक है, माफ करो माफ करो माफ करो। भाई चलो साथ खाना खाते हैं। अरे नहीं खाएंगे, तुम लोगों को अब बस करो। अब किसी ने मुझे खींचा, मैं उससे पागल हो जाऊंगा। आह, अरे लाल, यह तो गलत है। यह भ्रम नहीं है। इस जमीन के नीचे कुछ अच्छा है। जमीन से 1 मीटर नीचे फल और सब्जियों के छिलके, जमीन से 2 मीटर नीचे इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट, जमीन से 5 मीटर नीचे फेंका हुआ लाइट बल्ब, जमीन से 10 मीटर नीचे पुरानी बैटरी, जमीन से 50 मीटर नीचे खूनी रंग का कमल चित्र। इस जमीन के नीचे सब्जियों और फलों के छिलके हैं, और फेंकी हुई बैटरियों का कचरा भी है। लेकिन यह खूनी रंग का कमल चित्र शायद वही कारण है जिसकी वजह से मेरी बाह पर खूनी रंग का घेरा उभर आया। भैया, भैया हमने अभी तुम्हें खींचा यह बताने के लिए कि आगे तुम्हारे पैर के नीचे केले का छिलका है। शरीर को चोट तो नहीं आई? मेरा शरीर कोई शीशी तो है नहीं कि एक बार गिरने से टूट जाएगा। अभी दिन है, आसपास सब लोग हैं, आज रात तुम्हें बाहर निकालेंगे। चलो। कुरियन बाजार के लोग, काम से छुट्टी होती है बहुत देर से, यह तो आधी रात हो गई है। हवा से चीजें उठाना। बचाओ बचाओ, यह कैसी आवाज है? क्या इस कमल की पेंटिंग में भूत है, या फिर इस तस्वीर की औरत कोई राक्षस है जो इस पेंटिंग में कैद है? कोई आश्चर्य नहीं कि दिन में जब मैंने जमीन को छुआ खून जैसी लाल रोशनी दिखाई दी। बचाओ बचाओ, नहीं, यह आवाज चित्र से नहीं आ रही है। यह तो अपहरण का मामला है। चित्र वाली औरत ने नहीं पुकारा। मैं बहुत डर गया था। उस औरत को छोड़ दो। आधी रात को यहाँ कोई और भी है। बच्चे दूसरों के मामलों में मत पड़ो, वरना यह चाकू तुम्हारे अंदर घुस जाएगा और खून बहकर बाहर आएगा। उसे आजाद करो, पुलिस स्टेशन में खुद को सौंप दो। मैं मान सकता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम सच में नाटक करने में माहिर हो। दोस्तों इसे अधमरा कर दो, साथ में बांध कर ले जाओ। अरे बाप रे, यह तो मार्शल आर्टिस्ट है। भागो दोस्तों। कितनी तेज भागता है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर तुम घर जाओ। अरे, अंधेरा कितना घना है। तुमने मेरी जान बचाई।
क्या मुझे घर तक छोड़ोगे? मेरे पास समय नहीं है। मुझे यह पेंटिंग बेचनी है। पैसे कमाने के लिए। तुम पुरानी कलाकृतियों का काम करते हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। यह है रक्तकमल चित्र। क्या तुम इस कमल चित्र को जानते हो? हाँ, सुना है। किंवदंती है कि यह महान कियान साम्राज्य की महारानी ने चित्रकार से स्वयं का चित्र बनवाया था। अपना ही चित्र बनवाया। फिर इसे रक्तरंग क्यों किया गया? क्योंकि महारानी को सम्मान नहीं मिला। उन्हें शीत महल में भेज दिया गया। उनकी दुनिया में हर चीज लाल हो गई। इसलिए इस चित्र को देखते रहने से एक गहरा दबाव महसूस होता है। ठीक है, मैं यह पेंटिंग खरीदती हूँ। मेरी जान बचाने के एहसान के तौर पर। तो तुम कितना दाम देने को तैयार हो? हालांकि यह पेंटिंग बहुत पुरानी है, लेकिन इस पेंटिंग की शैली देखने में अच्छी नहीं लगती। एक तरह का एहसास है जो देखते ही देखते बढ़ता जाता है। इसलिए ज्यादा कीमत नहीं दे सकता। लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मैं 10 लाख दूंगा। क्या यह ठीक है? पैसे ट्रांसफर कर दो। यह लड़का इतना सीधा है। उसने तुरंत पेंटिंग मुझे बेच दी। कीमत बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि यह पेंटिंग देखने में दमघोंटू है। बेचैनी महसूस कराती है। लेकिन कम से कम इसकी कीमत 20-30 लाख तो है। मैंने बस 10 लाख कीमत कम कर दी। अगर उसने कीमत बढ़ाई तो मैं जरूर दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पेंटिंग उसने चुराई है? भैया, तुम इस पेंटिंग को जल्दी बेचना चाहते हो? कहीं यह चोरी का तो नहीं है? क्या चोरी की बात कर रहे हो? यह मैंने जमीन से खोदकर निकाली है। जमीन से खोदकर? फिर तुम कहीं तुम कुब्रे तो नहीं लूटते? कुब्र की लूट? मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो गैरकानूनी का कुब्र लूटना तो कानूनन अपराध है। क्या तुमने सुना है पेशेवर खजाना खोजकर्ताओं के बारे में? हाँ, सुना है। इस पेशे के वारिस अब भी मौजूद हैं। तो 10 लाख में सौदा पक्का। आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा। निसिन बैंक खाता संख्या 1234 में 10 लाख रुपए प्राप्त। कृपया जांचें। निसिन बैंक। ठीक है, लेन देन पूरा हुआ। मैं जा रहा हूँ। अरे, मैंने तुम्हारी पेंटिंग खरीद ली। तुमने मुझे बचा लिया। क्या तुम इंसान को घर नहीं छोड़ोगे? तुम्हें डर नहीं कि मैं फिर से अगवा हो जाऊंगी? बदमार्गों को भगा दिया गया है। शायद अभी कुछ देर के लिए कोई तुम्हें अगवा नहीं करेगा। देखकर लगता है तुम बहुत अमीर हो। तुम शायद किसी अमीर घराने की बेटी होगी। आगे से जब भी तुम बाहर जाओ, अपने साथ कुछ अंगरक्षक रख लिया करो। आजकल के जमाने में ऐसा भी होता है क्या? इतना भद्दा आदमी बचा लिया, लेकिन घर तक छोड़कर नहीं गया। कैसा आदमी है? क्या हाल है? मेरे हाथ मेरे पैर कैसे चले? बेकाबू होकर पीछे गिर रहे हैं। संवेदनहीन बदमाश। चाहे तुम मुझे दिलासा देने लौटो, मैं अब भी बहुत नाराज हूँ। लेकिन तुम अभी भी पूरी तरह से सीधे लड़के नहीं हो। मुझे घर छोड़ दो। मुझे घर छोड़ दो। यह पीछे की ओर नहीं था मुझे घर छोड़ने वाला, बल्कि मेरे साथ खेल रहा था। यह छोटा आदमी कितना उबाऊ है। आखिरकार रुक गया। मेरे यह हाथ मेरे पैरों से पीछे चल रहे थे। मैं कहाँ आ गया हूँ? अरे बाप रे! यह तो कब्रिस्तान है। यहाँ बिना किसी रिश्तेदार के आत्माएं दफन हैं। मुझे यहाँ क्यों लाया है? जमीन से 2 मीटर नीचे कनखजूरा और कीड़े। जमीन से 5 मीटर नीचे। जमीन से 70 मीटर नीचे भूमिगत गुफा। जमीन से 100 मीटर नीचे डायनासोर जीवाश्म। छोटा पंखों वाला ड्रैगन। शरीर की लंबाई 60 सेंटीमीटर। अब तक का सबसे छोटा ज्ञात अंडा चुराने वाले डायनासोर की प्रजाति। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहे और मेरे पैरों को नियंत्रित कर रहे थे। असल में उन्होंने खोज निकाला था मिनी पंखों वाले डायनासोर का जीवाश्म। यह तो एक दुर्लभ खजाना है जो लेट क्रेटेशियस युग में रहते थे। शरीर की लंबाई 60 सेंटीमीटर थी और अब तक के ज्ञात सबसे छोटे अंडा चुराने वाले डायनासोरों में से एक हैं। मांसाहारी डायनासोर। बहुत बढ़िया। मेरे हाथ तो बहुत काम के निकले। खुद ही मुझे खजाने की तलाश में ले आए। हवा से चीजें उठाना। संरचना पूरी है। हड्डियां भी सही हैं। याद है जियांगचेंग संग्रहालय? लगता है वहां डायनासोर का कोई जीवाश्म नहीं है। कल संग्रहालय खुलने पर इन्हें यही बेच देंगे। ये आदमी क्या ढो रहा है? हे भगवान, तुम क्या ले आए? यह डायनासोर के जीवाश्म जैसा दिखता है।
यह एक डायनासोर जैसा लग रहा है, लेकिन क्या यह जीवाश्म है? यह तो मैं नहीं कह सकता। यह भी हो सकता है। यह लकड़ी से बना एक मॉडल है। इतना छोटा है। यह तो मेरी टांग से भी छोटा है। नमस्ते बहन जी। यह कोई मॉडल नहीं है, बल्कि असली है। मिनी पंख वाले डायनासोर का जीवाश्म। कृपया आप अपने प्रभारी को बुलाओ। क्या? ठीक है। यह चीज हमें दे दो। मैं अभी अपने डायरेक्टर को बुलाता हूँ। मैंने देना तो कहा ही नहीं था। डायरेक्टर, यही हैं। कह रहे थे कि यह डायनासोर जीवाश्म हमारे संग्रहालय को दे दें। शुक्रिया बेटे। यह डायनासोर जीवाश्म है जो आपने भेजा। मैं आपका आभारी हूँ। हमारे जियांगचेंग संग्रहालय के लिए आपके महान योगदान के लिए। यह एक असली डायनासोर जीवाश्म है और मेरे अनुभव के आधार पर यह दुनिया का सबसे छोटा ज्ञात डायनासोर है। मिनी पंखों वाला ड्रैगन। इसे हम पूरी तरह अपने संग्रहालय की मुख्य धरोहर बना सकते हैं। तुरंत पत्रकारों से संपर्क करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। इस लड़के की खूब प्रशंसा करो। इस बहादुरी भरे जज्बे को। लड़का, इतना संपूर्ण डायनासोर जीवाश्म तुम्हें यह कैसे मिला? क्या आप बता सकते हैं? अरे वो क्या है? पहले शांत हो जाओ। यह मेरा है। मैंने देना तो कहा ही नहीं। मैं इसे बेचूंगा। पैसे चाहिए क्या? बिल्कुल। म्यूजियम से पैसे मांगने की हिम्मत। यह लड़का तो कमाल का है। सचमुच तो है। लड़का, हम एक म्यूजियम हैं। यह गैर लाभकारी संस्था है। तुम हमसे पैसे मांग रहे हो। यह ठीक नहीं है। हमारे म्यूजियम की कलाकृतियों को देखो। ये सभी आम लोगों की हैं। खुद चला आया और तुम पैसे मांग रहे हो। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? निस्वार्थ भावना की कमी। यह चीज मेरी है। मैंने इसे निकाला है। मैं जरूर पैसे लूंगा। और मुझे परिवार पालना है। मुझे खाना तो खाना है। इसके अलावा मैं कोई अमीर आदमी तो हूं नहीं। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। वह प्रतीकात्मक रूप से तुम्हें थोड़ा सा देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक आवेदन करूंगा। 1000 रुपए का इनाम। डायरेक्टर, मेरा यह असली जीवाश्म है। और तुमने अभी कहा था कि यह दुनिया का अब तक का सबसे छोटा मिनी फेदर ड्रैगन जीवाश्म है। इसे संग्रहालय की शान भी बनाया जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? केवल 1000 रुपए मुझे देकर? मैं तुम्हें एक सम्मान पत्र देता हूँ। इसे एक प्रशंसा समझो। तुम्हारी दान भावना के लिए। डायरेक्टर साहब, मैं यह डायनासोर जीवाश्म लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे संग्रहालय में यह चीज नहीं है। लेकिन इसकी कुछ कीमत भी तो होगी। तुम जो दे रहे हो वह बहुत कम है। संग्रहालय से पैसे कौन मांगता है? तुम यह चीज हमें दान कर दो। बाद में हम तुम्हारी एक तस्वीर लगा देंगे। इसे फ्रेम करके दीवार पर टांग दो। जब भी कोई पर्यटक आए वे इसे देख सकेंगे, ताकि सभी पर्यटक तुम्हारी महानता को जान सकें। उससे क्या फायदा? क्या यह खाने का काम आ सकता है? तुम तो बस एक पैसे के पीछे पागल आदमी हो। डायरेक्टर, यह डायनासोर जीवाश्म हमें नहीं चाहिए। तो तुम कह रहे हो कि नहीं चाहिए? ठीक है, फिर मैं इसे नीलामी में ले जाऊंगा। मुझे यकीन है कि बहुत से अमीर लोग होंगे जो इसके लिए होड़ करेंगे। मैं जा रहा हूँ। अरे, फिर से बातचीत करते हैं। तुम और क्या बातचीत करना चाहते हो? तुम्हें पता है कि यह डायनासोर जीवाश्म हमारे संग्रहालय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह करते हैं। तुम कितना कहते हो? 50 करोड़। यह बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, यह करते हैं। मेरी उच्चतम अनुमति से मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए का प्रबंध करता हूँ। इसे हमारी साझेदारी की अग्रिम राशि मान लो। तुम डायनासोर जीवाश्म यहीं छोड़ जाओ। मैं संग्रहालय में हूँ। विशेष रूप से एक डायनासोर प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापित करूंगा। टिकट शुल्क के माध्यम से चलाया जाएगा। प्राप्त लाभ बराबर बांट लें, कैसा रहेगा? यह तो एक बढ़िया विचार है। वैसे भी संग्रहालय भी ऐसा नहीं है कि सभी प्रदर्शनियां मुफ्त में देखी जा सकती हैं। कुछ चार्ज भी लगते हैं। ठीक है, तो बात तय हुई। लेकिन 60-40 का हिस्सा। मेरा 60, तुम्हारा 40। ठीक है। साथ काम करके अच्छा लगा। साथ काम करके अच्छा लगा। तुम मेरी जिंदगी में व्यापार की बात करने में सबसे माहिर व्यक्ति हैं। मैं तुरंत तुम्हारे लिए पैसे मंजूर करता हूँ। सार्वजनिक 220 से 5819। लो। 581 ईस्वी शून्य अड़द। संग्रहालय। सब कहते हैं संग्रहालय का स्थान चुनना वास्तु और रहस्यवाद पर निर्भर करता है। पता नहीं यह सच है या झूठ। पहले जमीन के नीचे जांच करते हैं। कोई खजाना है या नहीं। संग्रहालय। जमीन से 1 मीटर नीचे। नाली की पाइप। जमीन से 3 मीटर नीचे। कंक्रीट का खंभा। जमीन से 20 मीटर नीचे। मिट्टी। जमीन से 50 मीटर नीचे। गुप्त कक्ष। गुप्त कक्ष में एक खजाने का संदूक है। गुप्त कक्ष। ताला लगा हुआ खजाने का संदूक। दिलचस्प। रात में तुझे फिर से बाहर निकालूंगा। संग्रहालय।
आखिरकार इस आधी रात को कोई नहीं है, मैं चैन से इस जमीन के नीचे के खजाने के संदूक को बाहर निकाल सकता हूँ। क्या कर रहा है आधी रात को यहाँ बैठा हुआ हमारे संग्रहालय के दरवाजे पर? मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। बस यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। अरे हर तरह से सोचा था, बस एक चीज का हिसाब नहीं लगाया। संग्रहालय के मुख्य द्वार पर वहाँ सुरक्षा गार्ड हैं। पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। आह, पेट दर्द हो तो भी तुम यहाँ नहीं रह सकते। आगे 200 मीटर पर सार्वजनिक शौचालय है। ओह ठीक है, धन्यवाद भैया, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। यह सुरक्षा अंकल लगातार यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। मैं भी अब वहाँ नहीं जा सकती। ठहरो, अंदाजा लगा रही हूँ कि मैं संग्रहालय के मुख्य द्वार तक बस 50 मीटर दूर हूँ। पता नहीं मेरे म्यूटेंट हाथ क्या महसूस कर पाएंगे उस गुप्त कमरे के खजाने को। कोशिश करके देखती हूँ। जरूर महसूस करना होगा, जरूर करना होगा, बस महसूस करना होगा। मैं उस खजाने के संदूक को हवा में ही खींच लाऊंगा। हो गया, यह ठीक 50 मीटर के दायरे में है। उस खजाने के संदूक को जमीन से निकाल सकता हूँ। हवा में चीजें खींचना। आखिरकार बना लिया। देखते हैं इसके अंदर आखिर क्या चीज है। अरे, तुम फिर से यहाँ? क्या तुम शौचालय नहीं गए थे? माफ कीजिएगा सुरक्षा गार्ड भैया, मैं बस यही सोच रहा था, सार्वजनिक शौचालय जाने का। यह सच में रुक नहीं पाया। अरे बाप रे, तुमने यही निपटा दिया। इतने बड़े आदमी हो, इतनी संस्कारहीनता। जल्दी चलो 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 चलो, तुरंत बस आ रहा हूँ। अपने घर में खजाने का संदूक खोल रहा हूँ। कोई और तो नहीं है न? देखते हैं कि तुमने क्या खजाना छुपा रखा है। अरे बाप रे, इसमें जो सामान है वो बहुत बहुत बढ़िया है। सब सोने की सिल्लियां हैं। कुल 20 सोने की सिल्लियां हैं। हर सोने की सिल्ली का वजन है 500 ग्राम। अभी के सोने के भाव से 1 ग्राम का है 1000 रुपए, तो यह होते हैं 1 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के इस एक दिन की आमदनी बिल्कुल कल्पना से परे है। लेकिन आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस सोने के डिब्बे को उस गुप्त कमरे में छुपा दिया? वह गुप्त कमरा फिर किसने खोदा था और जानबूझकर उसे संग्रहालय के मुख्य द्वार के नीचे बनाया? समझ नहीं आता। छोड़ो भी, चाहे यह किसी का भी हो, वैसे भी इस पर नाम नहीं लिखा है। अब यह मेरे हाथ में है तो यह मेरा हो गया। सोने का समय, कल फिर खजाने की खोज। क्या मजा है। बिजली का झटका लगने के बाद मेरे हाथ अचानक विकसित हो गए। चाहे पेड़ को छू या बिजली के खंभे और दीवारें और कोई भी चीज, बस जमीन से जुड़ा रहूं। मैं साफ महसूस कर सकता हूं कि इस जमीन के नीचे क्या दफन है। अद्भुत संवेदनशीलता। कंक्रीट दीवार में बिजली के तार, दीवार की दरार में पेंच, इलेक्ट्रिक रूम का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इमारत की नींव के गहरे हिस्से में टूरमलाइनी पत्थर की अंगूठी, महान खान साम्राज्य के सम्राट द्वारा पहनी गई अंगूठी, जो साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। अरे वाह, सोचा नहीं था इस इमारत की नींव के 100 मीटर नीचे यहाँ दफन होगा प्राचीन सम्राट की अंगूठी। क्या अप्रत्याशित खोज है। हवा से चीज उठाना। कल यह अंगूठी चेन साहब को बेचेंगे। देखते हैं कितनी कीमत मिलती है। अच्छा, अब सोते हैं। चेन साहब ने जो पता दिया था, शायद यही जगह है। नमस्ते, मैं श्री चेन से मिलने आया हूँ। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? अरे बाप रे, क्या यह लिंग युनफेंग नहीं है? तुम कौन हो? हाई स्कूल का सहपाठी है एर्गो। तो तुम यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे हो। यह लड़का पहले एक गुंडा हुआ करता था। मुझे याद है उस समय उसने मुझे मारा भी था। लेकिन अब बड़े हो गए हो। सब बीती बातें हैं। मैं अब इसकी परवाह नहीं करता।
सिक्योरिटी गार्ड की क्या बात करता है? क्या तुझे पता है कि यह दिन मैनर है? यहाँ जो रहते हैं वो या तो अमीर हैं या ताकतवर। भले ही मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ, फिर भी दूसरों से बेहतर हूँ। महीने का 10,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन तू, मैंने सुना है तू तो कॉलेज भी नहीं पास कर पाया, फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने गया। ट्रैक्टर चला रहे हो है ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? सफाई की नौकरी ढूंढ रहे हो क्या? मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे चेन साहब से कुछ काम है। तुम चेन साहब को क्यों ढूंढ रहे हो? रिश्ता जोड़ने आए हो? पता है रोज कितने लोग चेन साहब से रिश्ता जोड़ने 8वें लोग आते हैं। तुम जहाँ ठंडक हो वहीं चले जाओ। मैं भी रिश्ते मानने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ मिस्टर चेन से मिलने आई हूँ, एक पुरानी वस्तु बेचने के लिए। यह एक जेड अंगूठी है। मिस्टर चेन ने मुझसे पहले कहा था, उन्हें पुरानी वस्तुओं का बहुत शौक है, कि अगर मेरे पास कोई अच्छी चीज हो तो उसे यहाँ ले आऊं, उनके लिए बेचने के लिए। हाँ, हमारे मिस्टर चेन को पुरानी चीजें पसंद हैं, लेकिन वह कोई मूर्ख तो नहीं है। क्या तुम सच में उन्हें जानते हो? क्या दिखावा कर रहा है? नकली सामान लाया है, किसको बेवकूफ बना रहा है? तुमने यह हरा मोती तोड़ दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मेरी खैर नहीं। तुम साइट पर नहीं हो, अपनी खुदाई मशीन चलाओ। यहाँ ठगी करने आए हो? मैं तुम्हारा हरा मोती तोड़ दूंगा। तुम्हें आने से मना किया था, यहाँ दूसरों को ठगने से। जल्दी से निकल जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। मैं तुमसे अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, तुम मुझे श्री चेन से नहीं मिलने दे रहे। छोड़ो भी, तुम गाली क्यों दे रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा? फटाफट निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर डंडा मारूंगा। क्या कर रहे हो? तुमने लाठी पकड़ी है, क्या मारने जा रहे हो? श्रीमान चेन, बात ऐसी है, यह लड़का, वह कहता है तुम इसे जानते हो, कुछ बेचना चाहता है, एक टूटी अंगूठी आपको। पर यह लड़का मैं जानता हूँ, इसका नाम लिंग यूनफेंग है। यह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, वह एक्सकेवेटर चलाने वाला आदमी है। वह कैसे जान सकता है तुम जैसे शानदार बड़े आदमी को? उसकी अंगूठी तो नकली है। हम उसे बाहर निकालने ही वाले थे, ताकि बच जाए हमारे एस्टेट की ताजी हवा। मिस्टर चेन, ये मिस्टर लिंग हैं, वह मुझे जानता है। तू हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? अंगूठी कहाँ है? मैंने तोड़ दिया। यह असली है, यह दकुन राजवंश के सम्राट की अंगूठी है। यह अंगूठी साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। ऐसा हो सकता है? यह टूट गई क्या? खत्म खत्म खत्म। मैंने अभी क्या कर दिया? मेरी आंखें अंधी हो गईं। बोलान, मैं यह चीज नहीं पहचानता। मुझे लगा था लिंग यूनफेंग, नकली सामान देकर धोखा दे रहे हो। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना बोलान। सिर्फ एक माफी, क्या नुकसान की भरपाई हो सकती है? क्या तुम्हें पता है यह अंगूठी कितनी कीमती है? तुम्हें मार भी दूं तो भी चुकता नहीं होगा। मैं क्या करूं? मैंने यह अनजाने में किया। फेंग भाई, मैंने गलती कर दी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो, फिर तुम एक नया बना देना। ठीक ऐसी ही अंगूठी। श्री चेन का गुस्सा ठंडा करो। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें कहाँ से लाऊं? मेरी टांग मत पकड़ो। तो क्या मैं मरने वाला हूँ? इस हेयरगॉ को काट कर कुत्ते को खिला दो। नहीं, कृपया मुझे बचाओ। मैंने वह जेड अंगूठी तोड़ दी, इसकी सजा मौत तो नहीं है। मैं विनती करता हूँ, चेन साहब से मेरी गुहार सुनो। मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ, मैं कम उम्र में मरना नहीं चाहता। मेरी इज्जत का ख्याल करो। यह मरकबानी अंगूठी टूट गई है, लेकिन यह अपराध मौत की सजा के लायक नहीं है। चूंकि तुमने कहा है, तो हम उसे माफ करते हैं। आज से आगे जियांगचेंग में नहीं रह सकते। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मुझे फिर कभी दिखाई मत देना, नहीं तो तुझे नदी की तलहटी में दफन कर दूंगा। जी। धन्यवाद चेन बुजुर्ग, धन्यवाद वायु भैया। अभी गायब हो जा। जी, तो मैं अब विदा लेता हूँ। यह हरिताभ अंगूठी भी टूट गई है। यह हरिताभ अंगूठी हालांकि टूट गई है, लेकिन मैं फिर भी स्वीकार करूंगा। आखिरकार यह एक प्राचीन वस्तु है, लेकिन इसकी कीमत मूल मूल्य के अनुसार बहुत कम होनी चाहिए। बस 30 लाख। यह अंगूठी तो टूट चुकी है, फिर भी इतनी कीमत है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। दुर्लभ वस्तुएं मूल्यवान होती हैं। यह महान कुन साम्राज्य के सम्राट के राज्याभिषेक की अंगूठी है। इतिहास में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अरे, मुझे पता है। यह जेड अंगूठी, अरे, इसे पूरे देश की ताकत से बनाया गया था, इसलिए अरे, बहुत कीमती है। अगर यह टूटी नहीं होती, इसकी कीमत अरे, करोड़ों रुपए की है।
बैंक खाते में 30 लाख रुपए प्राप्त हुए। पैसा तुम्हें भेज दिया गया है। अब दोपहर हो गई है। यहाँ मेरे साथ साधारण भोजन कर लो। मैं तुम्हें परिचय करवाता हूँ। मेरी धर्मपोती। वह किसी और दिन करेंगे। मुझे पैसे कमाने भी जाना है, इसलिए बहुत व्यस्त हूँ। फिर कोई अच्छी चीज मिली तो मुझे बेचना याद रखना। जियांगचेंग के वो इलाके मैं सीधे इस्तेमाल करूंगा। मैंने अपने हाथों से सहलाया है। संवेदनशील बच्चा। सब कुछ हो गया। सिर्फ इस पार्क की झील की तलहटी कभी संवेदित नहीं किया। क्या यहाँ खजाना हो सकता है? संवेदन करो। मेरे दोनों हाथ। यह रात का मोती है। इस रात के मोती की किंवदंती में केवल टीवी पर देखा है। यह एक सक्षम है, स्वयं चमकने वाला खजाना। सुनने में आया है कि यह शरीर को सड़ने से बचा सकता है और इसे अविनाशी रख सकता है। यह रात का मोती। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। हवा से वस्तु उठाना। माफ कीजिए, इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ। कोई परेशानी नहीं। असल में मैं अपनी पोती के साथ रात का खाना खा रहा हूँ। अभी आपका फोन आया। क्या कोई बात है? यह बात तो है। मेरे पास एक रात का मोती है। पता नहीं तुम्हें दिलचस्पी होगी या नहीं। क्या? रात का मोती? यह तो बहुत अच्छी चीज है। मुझे जरूर दिलचस्पी है। तो मैं अब तुम्हारे पास आता हूँ। आओ आओ आओ। हम खाना खाते हैं और बात करते हैं इस रात के मोती की कीमत की। चौधरी जी, मैं यह खाना नहीं खाऊंगा। दादाजी, यह वही है जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसने मेरी जान बचाई। वह भोला भाला आदमी। क्या संयोग है। तो आप ही हैं, चौधरी जी की पोती। हाँ, बिल्कुल सही। सोचा नहीं था। तुम मेरे गॉडफादर को भी जानते हो। वह अभी कह रहे थे, मुझे एक लड़के से मिलवाना चाहते थे। छोटे से लड़के से। अरे वह तो तुम ही हो। लगता है यह तो किस्मत का खेल है। चलो ऐसा करते हैं, इस नाइट पर्ल की कीमत हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़। मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आपके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। है। मैंने पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। यह रात का मोती मैं संभाल लूंगा। फिर क्या? आप यहाँ बैठिए, कुछ खा लीजिए। हम साथ में बातचीत करते हैं। फिर क्या? आप छोटी से बात करना। थोड़ी बात करते हैं। कैसा रहेगा? खाना मैं नहीं खाऊंगी। मैं चलती हूँ। अरे, इस समय तो मैं प्यार के मूड में नहीं हूँ। मुझे हर पल काम करना है। पैसे कमाने के लिए बहुत 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 पैसा कमाना है। अपने पापा का इलाज कराने के लिए। यह लड़का, क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो? मैंने उससे इतनी सारी पुरानी चीजें खरीदी। एक खाना खाने का सम्मान तक उसने मुझे नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ। आज खजाना कहाँ ढूंढ रहे हो? मुझे लगता है पूरा जियांश है। मैंने पहले ही छान मारा है। पहले मुंह धो लो। पिछली बार मेरी बाह कांप रही थी। मुझे कब्रिस्तान ले गया। इस बार फिर कहाँ जा रहे हो? फिर तो नहीं आ गया। इस बार मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिर तो नहीं आ गया। मेरे ये हाथ मुझे कैसे ले आए इस जगह पर? यह कंस्ट्रक्शन साइट मैंने पहले सुनी थी। कहते हैं कि अचानक एक विशाल गड्ढा आ गया था और फिर वह अचानक गायब हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ भूतों का साया है। इसी वजह से यह बिल्डिंग अधूरी रह गई। आज तक कोई इसे संभालने का साहस नहीं कर पाया। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लियूकै ने कुछ महसूस किया है। फिर एक चुंबकीय शक्ति ने उसे बाहर फेंक दिया। तो यह मेरे हाथ मुझे खजाना खोजने लाए हैं। इस जमीन के नीचे कुछ है। एक बार और कोशिश करो।
सोचा नहीं था। यहाँ नीचे एक विशाल प्राचीन दीवार है। यह दावू साम्राज्य की प्राचीन शहर की दीवार है। मैंने इस राजवंश के बारे में सुना है। लगता है यह युद्ध से स्थापित हुआ था। हमेशा युद्धों में लगा रहता था। हमेशा बाहरी युद्धों में लगा रहता था। हालांकि यह दीवार प्राचीन नहीं है, लेकिन इसका निश्चित रूप से बहुत ऊंचा मूल्य है। हे संग्रहालय अध्यक्ष, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप खोंगरो एनजीएचए, क्या तुम्हें महावीर वंश के बारे में पता है? महावीर वंश, यह वो राजवंश था जो युद्ध कला को महत्व देता था। स्थापना से लेकर पतन तक लड़ता रहा। जितना मैं जानता हूँ, जब यह राजवंश नष्ट हुआ, तब भी उसकी सेना युद्ध कर रही थी। और इस राजवंश ने जो किलेबंदी बनवाई, वो अभेद्य थी। दुश्मनों के लिए घुस पाना मुश्किल था। अगर भीतर से विद्रोह न हुआ होता, यह राजवंश निश्चित रूप से 100 साल तक चलेगा। क्या तुम्हें इस राजवंश में दिलचस्पी है? हाँ, मुझे पता चला है। इस राजवंश की प्राचीन शहर की दीवार के अवशेष, पता नहीं हमारे संग्रहालय को क्या खुदाई में दिलचस्पी होगी? क्या तुमने उनकी प्राचीन शहर की दीवार खोजी है? मुझे तो बहुत दिलचस्पी है। अगर वह अच्छी हालत में है तो यह निश्चित रूप से युगांतकारी महत्व रखता है। जल्दी बताओ वह कहाँ है। पता तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं समझ गया, तुम इनाम चाहते हो, है ना? चिंता मत करो, अगर यह सही सलामत है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। अच्छा, फिर तुम पश्चिम शहर के अधूरे निर्माण स्थल पर आ जाओ। अरे यह, तुम मुझे यह नहीं बताने वाले कि दावू राजवंश की प्राचीन शहर की दीवार बस इस अधूरे इमारत के नीचे है? तुमने सही अनुमान लगाया, बिल्कुल इसके नीचे। भले ही तुम सच कह रहे हो, अगर प्राचीन शहर की दीवार की खुदाई करनी है, तो इस अधूरे इमारत को उड़ाना होगा। इस काम में लगने वाला धन एक अकल्पित राशि होगी, मुझे पता है, पर मैं सिर्फ यह बता दे रहा हूँ। बाकी तरीका तुम्हें सोचना है, फिर वो मेरा मामला नहीं है। तुम बहुत चालाक हो। बस तुम वादा करो, इस अधूरी इमारत के नीचे प्राचीन शहर की दीवार है, फिर मैं ऊपर रिपोर्ट भेजूंगा। बस एप्लीकेशन मंजूर हो जाए। इस अधूरे निर्माण को हटाना बहुत आसान है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने सर की कसम खाता हूँ। और साथ ही तुम अपने आदमियों को भी पहले यहाँ आकर सर्वेक्षण करो। ठीक है, लेकिन तुम्हारी फी अब पहले नहीं दी जा सकती, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया। यह प्राचीन शहर की दीवार अधूरी इमारत के नीचे है। यह तो नहीं चलेगा क्यूरेटर साहब। अगर आपने फी नहीं दी, तो मैं नहीं बताऊंगा कि इस इमारत की नींव के नीचे कितने मीटर के दायरे में प्राचीन शहर की दीवार मिल सकती है। तेरे आदमियों की मेहनत बेकार गई। मैंने तुझमें एक अद्भुत आत्मविश्वास देखा। इससे मुझे तुझमें बहुत गहरी उत्सुकता जागी। पहले डायनासोर के जीवाश्म से लेकर फिर प्राचीन कब्रों के समूह, और अब ये पुरानी शहर की दीवार। तूने हमेशा दिखाया है एक साधारण इंसान से परे रहस्य। तुझमें ऐसी क्या खूबी है जो तुझे ये अनमोल चीजें मिलती हैं? सच कहूं तो मैंने अपने हाथों से कमाया है। बताना नहीं चाहते तो छोड़ो, हर किसी के अपने राज होते हैं। मैं और नहीं पूछूंगा। यह 5 लाख रुपए हैं, पहली किश्त के तौर पर। फिर जब ये प्राचीन किले की खुदाई पूरी हो जाए, मैं आपके लिए अप्लाई करूंगा। 30 लाख का इनाम। डायरेक्टर, आप बहुत जेनरस हैं। फिर मैं पहले चलता हूँ। हाथों है हाथों, चूंकि तुम मुझे खजाना ढूंढने ले जा सकते हो, इसका मतलब तुम में आत्मा है। अब आगे, क्या तुम मुझे और कुछ खोदने ले जा सकते हो? दूसरे खजाने? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। गुआंगडोंग निर्मित। मेरे हाथ मुझे यहाँ लाए। क्या इस जमीन के नीचे खजाना है? क्या इस कूड़े के ढेर के नीचे इतनी सारी बेशकीमती चीजें हैं? प्राचीन सम्राटों का मुकुट, प्राचीन सम्राटों की तलवार, और जिससे तैनात किया जा सके लाखों सैनिकों की सेना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वह मृत्युदंड माफी पत्र। गुआंगडोंग निर्मित ये सभी चीजें, गुआंगडोंग निर्मित। अगर ये सब दिखा दिए जाएं, तो निश्चित ही भारी हलचल मच जाएगी। जवान, कचरा अलग करते हुए आधा दिन हो गया। क्या तुम्हें कोई काम है? ओह, मैं ठीक हूँ। मैं बस पेट भरा हुआ है, यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। पेट भर गया है। यहाँ हमें कचरा अलग करते देख रहा है। तुम्हारे तो कई दिन से खाना नहीं खाया लगता। आओ जवान, जाकर कुछ समोसे ले आओ। जल्दी निकलो, यहाँ बहुत बदबू है। चलो।
बचपन में मेरे पापा भी ऐसे ही थे। मुझे 10 रुपए देते थे, मुझे समोसे लेने भेजते थे। चाचा, धन्यवाद, लेकिन मुझे भूख नहीं है। बस अभी मेरे पैर कांप गए थे, इसलिए मैं बैठ गया और कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं अभी चलता हूँ। गुजरात निर्मित। गुजरात निर्मित। दादा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। 9। दूर से चीजें उठाना। बाहर आओ मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस लड़के पर नजर रखें कुछ देर से। क्या तुम्हें कुछ दिखा? वह ये पुरानी चीजें कैसे लाया? यह जादू जैसा लगता है। वे प्राचीन वस्तुएं अचानक प्रकट हो गईं। इन 4 चीजों को एक साथ जोड़कर शायद इसकी कीमत आसमान छू जाएगी। क्या मैं इन्हें चेन लाओ को बेच दूं या फिर मो युन मालिक को सौंप दूं नीलामी के लिए? या फिर मो युन मालिक को सौंप देना, नीलामी करना ज्यादा उचित रहेगा। इस तरह मैं जान सकूंगा इन 4 खजानों की असली कीमत, न कि चेन लाओ की तय की हुई कीमत। हाँ भैया, वो लड़का जा रहा है। हम पीछे करें या क्या करें? छुप के पीछा करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी वो देख नहीं पाएगा। उसने यह कैसे निकाला? सीधे जाकर छीन लो। शोर मत करो भाई, सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। क्यों? मुझे हमेशा डाकू क्यों मिलते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है ना। सामान मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे डर है तुम्हारी जान ले लूंगा, लेकिन खर्च करने का मौका नहीं दूंगा। मुझे लगा था कि वह अकेला है, पता नहीं था कि साथी भी हैं। यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो, सामान छीन लो, उसमें सारे पुराने खजाने हैं। खराब हो गया। यह लड़का तो प्रशिक्षित है। यहाँ आकर मेरी रक्षा करो, जल्दी आओ और मेरी रक्षा करो। दादा, हम भी उससे नहीं लड़ सकते। डर से तो पेशाब निकल गया, फिर लूटने की कोशिश क्यों की? दादा, यह मेरा पहली बार है, ज्यादा अनुभवी नहीं हूँ। आह दादा, माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। दादा, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास यह खजाना है? मैं तो बस उस दिन कुछ दोस्तों के साथ झील पर मछली पकड़ रहा था, तभी तुम्हें देखा। तुमने हवा से एक चमकता मोती निकाला, तो सोचा किस्मत आजमाते हैं। सोचा था मैं कितना सतर्क हूँ, फिर भी पकड़ा गया। भैया, तुमने चाकू क्यों निकाला? मैंने बस छोटी मोटी चोरी की कोशिश की थी। भैया, हत्या तक की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर सकती हूँ। पुरानी चीजें बना सकने का यह रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सिर्फ हम कुछ दोस्त ही जानते हैं। अभी तक समय ही नहीं मिला किसी और को बताने का। भैया, बहुत बढ़िया, पर सिर्फ गूंगा ही। रहस्य नहीं बता सकता। भैया मत। भैया, मैंने गलती कर दी, मत करो। भैया, अगर मुझे पैसों की कमी न होती तो मैं तुम सभी को जरूर अपने पास रख लेता। मोयुन। हेलो बॉस मो, आप अभी तक आराम नहीं कर रहे? नीलामी की व्यवस्था मैंने कर दी है। कल रात को वेटिंग नीलामी घर के मुख्य हॉल में होगी, तो समय पर जरूर आना। और मेरे संपर्कों के जरिए यह नीलामी सिर्फ तुम्हारे उस हरे मोती वाले हार की होगी। बहुत खूब, आखिरकार नीलामी हो ही गई। लेकिन मो बॉस, क्या इस नीलामी में कुछ और चीजें भी शामिल की जा सकती हैं? मेरे पास कुछ और पुरानी वस्तुएं हैं। वो क्या है? अगर उनका मूल्य साधारण है तो उन्हें दिखाने की जहमत न उठाओ। यह टाइगर टोकन और इम्यूनिटी पास है। खोंगरो एनजीएचए, तांग तलवार और राजमुकुट। क्या तुमने जो नाम लिए हैं वे सभी दुर्लभ पुरावशेष हैं? उनमें से कोई एक भी पूरे पुरावशेष जगत को हिला सकता है। अगर तुम्हें समय मिले तो मैं अभी सामान तुम्हारी दुकान पर ले आऊंगा। मैं अभी दुकान पर ही हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ।